नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के बगलत्ती गांव से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मोहनपुर निवासी अशोक कुमार सिंह ने वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर अंचल अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि भूमि विवाद के मामले में अवैध राशि लेने के बावजूद न तो विवाद का समाधान किया और न ही न्याय मिला। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गया द्वारा 24 जून 2025 को पारित आदेश के बावजूद अंचलाधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया। अशोक कुमार सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि अंचलाधिकारी द्वारा उनसे रिश्वत की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर कार्य रोक देने तथा झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी गई है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि विरोधी पक्ष के लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट करने और जमीन पर निर्माण कार्य रोकने का प्रयास किया गया, जिससे उनका परिवार भय के माहौल में जी रहा है। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब तक बिहार के लिए गया जी से मैं विमलेंदु चैतन्य। अभी 1 साल से हम चक्कर काट रहे हैं। सीएम से लेके डीएम से लेके निगरानी विभाग सब जगह से हम थक गए। एसडीओ सब सीओ जो मेरा ज़मीन है उसमें 3 बार सरकारी ज़मीन से नापी हो चुका है। सब चीज़ हो गया, बाउंड्री कराना था। जिला लोक शिकायत से हमारा आदेश आया है। आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका ज़मीन को विपक्षी जो ब्रजेश सिंह है वो मिट्टी भर कर और रंगदारी पूर्वक ज़मीन को कब्जा करना चाह रहा है, समझे न। इसलिए हम बहुत थक गए, परेशान हो गए, दौड़ते दौड़ते दम बेदम हो गए हैं। हमको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। हम गए हुए थे, पटना भी गए, जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास भी हमने गए। यहाँ बोधगया में हमको सीओ साहब ऊपर चढ़ने तक नहीं दे रहे थे। सब वहाँ पूरा सेटिंग किए हुए, तो उसके बावजूद भी हमने विजय सिन्हा साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन भी हमको दिया कि आपको न्याय मिलेगा। उन्होंने बोला कि अगर हम पर भरोसा है, हमने वीडियो क्लिप भी उनको, ऑडियो क्लिप भी हम सर को दिए थे। वहाँ भी उसमें डीएम साहब को आदेश हुआ था कि आप इनको जांच करके सीओ साहब के ऊपर कार्रवाई करें। हुआ है क्या कि सीओ साहब ने पहले हमसे पैसा का डिमांड किया। वो मेरे साथ गए, वहाँ ज़मीन पर गए, स्पॉट पर गए, ईटा बालू छड़ी जितना था टोटल मटेरियल गिरा दिए। फिर हमसे वो पैसा का डिमांड किए कि तुम जितना भी है तुमको पैसा कुछ देना पड़ेगा, तभी तुम्हारा काम होगा, तुम्हारा काम हम करवा देंगे। जो कि मेरा जायज़ हो, कहीं से कोई मेरा पेपर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार सरकारी ज़मीन से नापी हो चुकी है। अभी वहाँ रंजीत कुमार हैं। आज आप यहाँ कहाँ हैं? अभी हम आए हैं एसपी साहब के यहाँ। उन्होंने हमसे 50,000 रुपये का लिया है, जिसका एविडेंस हमारे पास है, ऑडियो क्लिप हमारे पास है। उन्होंने फिर हमको बोला कि हमसे ज़्यादा पैसा विपक्षी से ले लिए, तो उन्होंने बोला कि से ठीक है तो तुम्हारा काम नहीं होगा, समझने से तुम अपना पैसा वापस ले जाओ, जो तुम सौगात दिए हो से तुम वापस ले जाओ, 2 किलो मिठाई और जो भी तुम हमको दिए हो तुम सब ले लो, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हम अगला के साथ में हैं। उसके बाद फिर वो बोले कि 2:30 बजे मेरा ड्राइवर है डिस्को को मार्फत से 2:30 बजे तुम्हारा दुकान पर हम पैसा हम भेज देंगे। उसके बाद फिर वो पैसा भी नहीं दिए। उसके बाद हम दौड़ते रह गए, कभी एसडीओ साहब के पास गए, वो भी बोले कि आपका काम हो जाएगा। डीएम साहब के यहाँ भी गए, सब जगह जाते जाते हम थक गए। सीएम के यहाँ भी गए, उप मुख्यमंत्री के पास भी गए। अब हुआ क्या कि 29 दिसंबर को हम पटना गए हुए थे डिप्टी सीएम से मिलने के लिए। वहाँ उन्हीं का एक दलाल है, उनका नाम है रोशन राय। उन्हीं के मोबाइल पर सीओ साहब ने 9:30 बजे रात को फ़ोन किए, 10:30 बजे लगभग फ़ोन किए, और उसमें जो रोशन राय है उनसे वो बात यही कर रहे थे। वो मेरे सामने था, हमारे सामने वो यही बात कर रहे थे कि विपक्षी जो है ब्रजेश सिंह, उसको कहेंगे कि उसका बेटी बहू के कपड़ा फाड़ के और उसको लेके थाना भेज देंगे, हम उस पर FIR करवा देंगे। आप पटना देख लीजिए, हम इसको देख लेते हैं कैसे ही ये सीओ साथ बैठा है, इसको क्या उपाय करते हैं, इसको हम रोड पर ला देंगे, हम भी केस करेंगे उसको। वो बोले कि हम बड़ा बाबू से बात किए हुए हैं,
थाना प्रभारी मोहनपुर, उनसे हम बात किए हुए हैं, वो आएगा। तो हम शनिवार को संडे को हम गए थे, सोमवार को हमको बुलाए थे कि तुम्हारा काम हम कर देंगे। और इधर साजिश रच रहे थे कि इसको हम किसी भी ढंग से इसको थाना प्रभारी से कहा कि इसको हम अंदर करवा दें। और उसके बाद उन्होंने, हमारा चौक पर दुकान है लिट्टी चोखा का, हम लिट्टी चोखा का व्यवसाय करते हैं। यहाँ तक उन्होंने बोला, वो मेरे पास ऑडियो क्लिप है, उसमें बोल रहे हैं कि हम नगर सीओ के हम बोले हैं कि उसको किसी भी हालत में उसको दुकान को बंद करा दिया जाए और उसको हम रोड पर ले लावेंगे। वो एकदम, जिसका हमारे पास ऑडियो क्लिप है, हम ये ऑडियो क्लिप विजय सिन्हा को भी दिए हैं, एसपी साहब को भी दिए हैं, डीएम साहब को भी दिए हैं और अनुमंडल पदाधिकारी सिरघाटी को भी हम दिए हैं। सीओ साहब हमको हत्या कभी भी समय में हमको करवा सकते हैं। वो अब जाल बिछाए हुए हैं। हमको कल महाशिवरात्रि में पूजा में, हमको मंदिर है गांव में, हम मंदिर में जाने के लिए डर से हम अभी तक नहीं गए। हम जब तक यहाँ आवेदन नहीं दिए, हमारे घर का फैमिली सब कल ही चल गया, लेकिन हम डर से नहीं गए कि हमको सीओ साहब वहाँ अगला के कपड़ा फड़वा के बोल रहे हैं कि फंसा देंगे, समझे ना। इसलिए वो हमको कभी भी हत्या करवा सकते हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन? हम प्रशासन से ही चाहते हैं कि जो मेरा जमीन है, हमारा कॉलोनी आया हुआ है, हमको मकान बनाना, हम गरीब आदमी है, मेरा मकान को बनाने में मदद किया जाए। और दूसरी बात है कि सीओ साहब जो हमारे ऊपर जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कल ये नहीं हो आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल किसी के साथ, और उनका ये पेशा है। मोहनपुर में 2-3 केस देखा जाए, वो जो भी डिप्टी सीएम हम गए हैं, हम विजय सिन्हा के पास गए हैं, हम बोध गया, हम उनको ऑडियो क्लिप दिए हैं, उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है। यहाँ तक कि मेरा निगरानी विभाग में जांच चल रहा है, वो भी सर बोले कि आपको सीओ जब इस ढंग से कर रहा है तो आप एसपी के यहाँ जाइए, आप आवेदन दीजिए। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह हुआ, मेरा घर हुआ मोहनपुर थाना में बगलत्ती गाँव है, वहीं के हम निवासी हैं। कहाँ पे दुकान है? मेरा चौक पर दुकान है सर।